Hello everyone, I am Dr. Indu Mahajan from King George's Medical College, Lucknow, India. I am a gynecologist by profession. तो आज हम बात करेंगे अनीमिया इन प्रेगनेंसी, अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू. सो सबसे पहले बात ये करते हैं कि अनीमिया प्रेगनेंसी में इतना कॉमन क्यों होता है. उसका कारण दो हैं. एक तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, बिकॉज जो मदर का ब्लड होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है बच्चे के ब्लड में. तो एक तो वो कारण है. नंबर टू, आरबीसी का नंबर भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है. हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, इसलिए यूजुअली क्या होता है प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है. सो आयरन की डिमांड जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी है वो ये कहते हैं कि डबल हो जाती है प्रेगनेंसी में, और इसी कारण अनीमिया बहुत ही कॉमन डिजीज़ है एक तरह से प्रेगनेंसी में. तो इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान देना है, क्या सोचना है. नंबर वन, सबसे पहली बात ये है कि हमें प्रीनेटल टाइम में जब हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उस समय हम अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो आपका चेकअप करें. फिर आपको देखें कि कोई एनीमिया तो नहीं है. अगर एनीमिया है तो वो आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, डाइट बताएंगे और चीज़ें जो प्रिस्क्राइब करेंगे, कोई प्रोटीन पाउडर देंगे, और उससे आप अपना आराम से हीमोग्लोबिन बिल्डअप कर लीजिए और अपना एनीमिया ठीक कर लीजिए. ठीक है. अब अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, प्रेगनेंसी शुरू हो गई, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स होता है फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी. अब उसमें क्या है कि अगर आप गए और आपका चेकअप हुआ और हीमोग्लोबिन कम आया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 to 14 मिलीग्राम पर सेंट होता है फीमेल्स में. तो अगर मान लीजिए कम आया तो आपको क्या करना है. अगर कम आया तो यू कैनॉट टेक आयरन सप्लीमेंट्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो आयरन होता है वो जेनेटिक कोई कमी कर सकता है, या ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है तो ऑर्गन्स बनने में कहीं कोई मतलब गड़बड़ी पैदा कर सकता है. तो इसका चक्कर ये है. इसलिए क्या करना चाहिए आपको कि आप कोई आयरन सप्लीमेंट्स वैसे टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में नहीं ले सकते हैं. उसके लिए इसलिए आपको नेचुरल सोर्स से ही आयरन लेना पड़ेगा. अगर आप एनीमिक हैं तो नेचुरल सोर्स से एनीमिक अगर हैं आप और नेचुरल सोर्स से आपको आयरन चाहिए तो आप क्या लेंगे. उसके लिए एक तो बहुत अच्छा है कि मैंने एक ड्रिंक बनाई है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ. वो आप ड्रिंक देखिए और वो पीजिए, और वो 14 डेज़ के यूज़ से ही उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, एनीमिया ट्रीट हो जाता है. नंबर वन दिस. नंबर टू ये है कि हम लोगों ने आयरन वेसल्स में अपना खाना बनाना बंद कर दिया है और हम लोग टेफ्लॉन कवरिंग की नॉन स्टिक पैन ले आए. तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. तो इसलिए आप कृपा करके जब भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो आप अपनी कढ़ाइयाँ निकालिए और उसमें खाना बनाना शुरू करिए. बिकॉज ये ACOG की रिपोर्ट है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी की रिपोर्ट है कि 80% उसका आयरन कंटेंट बढ़ जाता है उस फूड का, उस खाने का. तो इसलिए कोशिश करिए कि आप आयरन वेसल्स जो भी वेसल्स हैं उसमें खाना बनाइए. नंबर 3 यही है कि फॉलिक एसिड जैसे फोलेट है जिसमें हाई फोलेट है, मतलब पत्तेदार सब्जियां जो हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनको खाइए. बाकी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, किशमिश है और खजूर है, डेट्स है, ये सब आप ज़्यादा लीजिए. बाकी आप अनानास जैसे और पोमग्रेनेट दैट इज़ अनार, ये ज़्यादा मात्रा में लीजिए. इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, जो वेजिटेरियंस हैं उनमें प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी होती है, इसलिए फिर वो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दाल ज़्यादा लीजिए, दूध लीजिए, अंडा लीजिए, मीट अगर ले सकते हैं तो वो लीजिए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको एनीमिया है तो करेंगे. अब आता है सेकंड ट्राइमेस्टर. सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में जब आप पहुंचते हैं और अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका टेस्ट करती है. अगर आपका हीमोग्लोबिन कम आता है तो फिर वो, अगर सीवियरली आप एनीमिक हैं तब तो आपको आयरन लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ेगा. बट अगर थोड़ा कम है या मॉडरेट है या लो लाइक थोड़ा कम आया है हीमोग्लोबिन, तो फिर वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ आयरन सप्लीमेंट्स. अब आयरन सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम क्या है
कि ये जो होते हैं आयरन सप्लीमेंट्स जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं वो या तो कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं या डायरिया कर देते हैं। तो मतलब वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे बहुत हार्श होते हैं। इसलिए आपको ऐसा आयरन चूज़ करना है जो कि हार्श ना हो। तो इसके लिए मैंने एरिस्टो का सॉफ्टरॉन आता है, सॉफ्टरॉन, वो आपको मैं लिख के दूँगी। वो आप कैप्सूल ले सकते हैं या टैबलेट फॉर्म में भी आता है। 1 BD लेना है, एक सुबह एक शाम, फॉर 15 डेज लीजिए और उसके बाद फिर आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए। अगर आप टैबलेट नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, सिरप लेना चाहते हैं, तो बीफर करके आता है BE कंपनी का, दैट इज़ 2 टीस्पूनफुल ट्वाइस अ डे लीजिए आप फॉर 15 डेज और अपना चेकअप कराइए फिर से हीमोग्लोबिन। इसके साथ आपको प्रोटीन पाउडर ज़रूर लेना है दूध में घोल के, दैट इज़ प्रोटीन एक्स इन 1 कप ऑफ वार्म मिल्क, वाटर में भी ले सकते हैं, वैसे दूध में लें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम, टेबल स्पून लेना है, थोड़ा ज़्यादा लेना है मात्रा में। तो इससे क्या होगा कि आपका हीमोग्लोबिन बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, अब जब आप आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कुछ चीज़ों का, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये आज मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली क्या होता है कि जब आप जाते हैं हॉस्पिटल तो डॉक्टर इतने सारे पेशेंट्स के साथ घिरी होती है कि आपको वो आयरन और कैल्शियम दोनों चीज़ें प्रिस्क्राइब कर देती है। अब आप क्या करते हो, आयरन और कैल्शियम एक साथ लेने लगते हो, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आयरन एंड कैल्शियम कॉम्पीट विद ईच अदर। तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम तो एब्जॉर्ब होता जाता है और आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होता। फिर आप हीमोग्लोबिन कराते हो, फिर वहीं का वहीं, वो बढ़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपको कभी भी कैल्शियम साथ में नहीं लेना है। आयरन अलग लेना है, कैल्शियम अलग लेना है। अगर आप आयरन सुबह ले रहे हैं तो कैल्शियम शाम को ले लीजिए, अगर कैल्शियम सुबह ले रहे हैं तो आयरन शाम को लीजिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज क्या होता है कि हमारे फूड में आयरन तो काफ़ी होता है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता। तो उसको एब्जॉर्प्शन अच्छा करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, विटामिन C लेना चाहिए। संतरा है, नींबू है, मौसम्मी है, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए। आयरन जब भी जिस भी सप्लीमेंट में लें उसके साथ आपको ये सारी चीज़ें, विटामिन C के अदर फॉर्म्स भी ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म ले सकते हैं, सक्सी टैबलेट वगैरह आती हैं, वो सब लीजिए जिससे कि ये दोनों चीज़ें एक साथ एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए एंड थोड़ा सा खाने पीने में, हाइजीन में और हर चीज़ का ध्यान रखिए जिससे कि कोई ऐसी चीज़ परेशानी ना हो जैसे एनल फिशर है, ब्लीडिंग पाइल्स है, ऐसी सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ब्लीडिंग पाइल्स बहुत कॉमन है, एनल फिशर बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ें ना हो प्रेगनेंसी में तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।